दोस्तों, प्यार हर किसी के जिंदगी में एक अहम हिस्सा है और कभी ना कभी प्यार हो ही जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि किसी को कम उम्र में ही प्यार का आभास हो जाता है। इसी तरह से है राजू की कहानी कि कम उम्र में ही उसे प्यार हो गया। तो क्या है पूरी कहानी, आइए सुनते हैं। छोटी सी कहानी है, पूरा जरूर सुनिएगा। राजू को 14 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। राजू उस समय 8वीं क्लास में था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न जमाने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। राजू का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की सोनम के साथ था। सोनम अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 13 से 14 साल ही होगी और दिखने में भला की खूबसूरत थी। सोनम के पापा का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। अच्छे पैसे वाले लोग थे। राजू मन ही मन सोनम को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था क्योंकि राजू के परिवार सामान्य था। राजू के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे, इसीलिए डर से राजू कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। राजू सोचा, अब मैं बस अपने पढ़ाई पे ही ध्यान दूंगा। चलो, इस प्यार के बहाने राजू की एक गंदी आदत सुधर गई। राजू आए दिन स्कूल ना जाने के नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होके चुपचाप स्कूल चला आता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और अटक चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन राजू को कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस चोरी छिपे ही सोनम को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही बस बात होती। राजू चाह कर भी अपनी दिल की बात ना कह पाया। समय गुजरा, 8वीं पास की, 9वीं पास की, अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। अब एक ऐसा दिन भी आ गया जब उस स्कूल से अलविदा होना था, क्योंकि आज स्कूल का अंतिम दिन था। राजू मन ही मन उदास था कि अब कभी सोनम को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि राजू के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने भेजे। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। सोनम भी अपनी फ्रेंड्स के साथ काफी खुश थी, आज सब एंजॉय कर रहे थे। अंतिम दिन जो था, लेकिन राजू के दिल में आग सी लगी थी। वो सोनम को नहीं भूल पा रहा था, आंखों में आंसू था। सोनम को खोने का डर था। राजू चुपचाप क्लास में गया और सोनम के बैग से उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर सोनम की प्यारी सी फोटो थी। राजू ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूंगा। कुछ दिनों के बाद बैंक से लोन लेकर पिताजी ने राजू को बाहर पढ़ने भेज दिया। सोनम के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहां शिफ्ट हो गए। राजू अब हमेशा के लिए सोनम से जुदा हो चुका था। समय बीतता गया। राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वो थी सोनम। लाख कोशिशों के बाद भी राजू फिर कभी सोनम से मिल नहीं पाया था। घर वालों ने राजू की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी सोनम ही था। राजू जब भी अपनी पत्नी को सोनम नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास ना होने दिया था, लेकिन आज भी सोनम से सच्चा प्यार करता था। एक दिन राजू कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसे सोनम का वो बचपन का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। उस पर छपे सोनम के प्यारे से चेहरे को देखकर राजू भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फोटो देख ली। पत्नी, यह कौन है? जरा इसकी फोटो मुझे दिखाओ।
राजू अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी। पत्नी ये मेरा बचपन का फोटो है, देखो ये लिखा सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, यही तो पढ़ती थी मैं। राजू यह सुनकर खुशी से पागल सा हो गया, क्या ये तुम्हारी फोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। सोनम ने अब राजू को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जहाँ सोनम की कई बचपन की फोटो लगी थी। राजू की पत्नी वास्तव में वही सोनम थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था। सोनम ने राजू के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसका चाहने वाला था। राजू बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्तों, प्यार दिल से हो तो एक दिन मिल ही जाता है। लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा।